हर मौसम की कोई ना कोई सौगात होती है। जैसे हर मौसम के अपने फल और सब्जियां होती हैं, इसी तरह गर्मियों के मौसम की एक सौगात हमारे पास जो होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हम अचार जो हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो आज मैं जो आपको लहसुनों के अचार की रेसिपी बताने जा रही हूँ वो बहुत ही कम वक्त में तैयार होती है। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की रेसिपी का गोल रखते हैं 500 लाइक्स। आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। डियर वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में लहसुनों के अचार की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये मैंने तकरीबन 1 किलो लहसुने लिए हैं। ये लहसुनों के अचार बनाने का एक और तरीका भी ये है कि हम उनको उबाल कर भी उसका अचार जो है वो डालते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चौड़ा है और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। आज मैं आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगी लहसुनों के अचार बनाने का। तो सबसे पहले हमने 1 किलो लहसुने लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से धोकर इसकी डंडियों को हमने इनसे अलग कर दिया है। और अब हम इसके जो अचार की मेकिंग है वो स्टार्ट करेंगे। लहसुनों के अचार को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 1 कप सरसों का ऑयल डालेंगे। जी, तो कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप जो है सरसों का ऑयल डाल दिया है। जैसे ये गर्म हो जाएगा, इसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, तो हम इसके अंदर लहसुने डाल देंगे। और इसके अंदर जो हमने मसाला जार डालने हैं लहसुनों को इसमें तेल में पकाते हुए, वो फिर मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हमने क्या क्या डालना है। ये तो ऑयल हमारा जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर लहसुने ऐड करेंगे। अब हम इन लहसुनों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और इतनी देर तक हमने इनको पकाना है यहाँ तक कि इनके ऊपर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाएं और ये सॉफ्ट हो जाएं और इनकी लेस भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। पहले ज़माने में बड़ी बूढ़ी औरतें जिस तरीके से लहसुनों का अचार बनाती थी वो उबाल कर बनाती थी, लेकिन उसमें चंद दिन लग जाते थे क्योंकि लहसुने जो हैं पानी जज़्ब कर लेते थे, तो फिर उसके पानी को खुश्क करना होता था ताकि उसमें फंगस वगैरह अचार में ना लग जाए। तो आज मैं आपको बहुत कम वक्त में ये अचार बताऊंगी कि कैसे रेडी आप कर सकते हैं। बचपन में हमारे घर में लहसुनों का दरख्त लगा हुआ था और हम उसके ऊपर से लहसुने उतार कर कच्चे ही खा लेते थे। हमें नहीं पता था कि इनको पका कर या अचार बनाकर खाया जाता है। अब इस स्टेज पे हम 1 चम्मच नमक की लहसुनों के अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी के डाल रही हूँ और इसको हम अच्छे तरीके से चमचे के साथ इसके अंदर मिक्स करेंगे। आपको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इन लहसुनों को पकाने में। ये देखिए इनकी तमाम लेस जो है ये जल चुकी है। ये साइड पे जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही है और लहसुने हमारे देखें फ्राई हो गए। मैं अभी आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें इनके ऊपर रिंकल्स बन गई हैं और ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको ऑयल से अलग कर लेंगे और अलग किसी बाउल में हम या इसी को खुली प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए हम साइड पे रख देंगे। अब हम चंद मसाला जात लेंगे जिनको हमें ड्राई रोस्ट करना है। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच खाने के सौंफ के लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने मेथी दाना, 1 टीस्पून कलौंजी के लिए हैं। इनको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद हम इनको ठंडा होने के लिए एक बाउल में रख देंगे। जैसे ये हमारे मसाला जार ठंडे होंगे, इनमें हम 1 कप सरसों का तेल डालेंगे। 1 कप सरसों का तेल हमने फ्राई करते हुए इस्तेमाल किया था और 1 कप अभी इन मसाला जात के अंदर हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही कुछ और मसाला जात हम ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने सुरख मिर्च के लिए हैं, 1 चम्मच ही आम नमक मैंने लिया है, 1 टीस्पून हल्दी के लिए हैं और 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है और 1 स्पून ही मैंने चिली फ्लेक्स के लिए हैं। और अब ये तमाम मसाला जात भी हम अपने ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे जिस बाउल के अंदर हमने ड्राई रोस्टेड मसाला जात ऐड किए थे और इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मसाले जैसे ही मिक्स हो जाएंगे हम इसके अंदर देसी लहसुन की चंद जो कलियां हैं वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको लहसुनों के साथ फ्राई करके भी लहसुन को ऐड कर सकते हैं। अब हम बाउल को एक साइड पे रख देंगे और दूसरा बाउल लहसुनों वाला हम उठा लेंगे जिसमें लहसुने हमारे जो हैं वो अब ठंडे हो चुके हैं। अब इन लहसुनों के अंदर हमने जो ऑयल के अंदर तमाम मसाला जात मिक्स किए हुए थे वो लहसुनों के अंदर डाल देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए
लीजिए जी, हमारा लहसुनों का अचार देखिए एकदम से तैयार हो चुका है। कई दिनों कई घंटों का काम हमने चंद मिनटों में कर लिया है। अब मैंने खूबसूरत सी बोतल ले ली है। अगर आपके पास मिट्टी का मर्तबान है या शीशे का कोई जार मौजूद है तो आप उसके अंदर भी अपने अचार को प्रिजर्व कर सकते हैं। इस आयल में हमने लसूड़े फ्राई किए थे, वो एक कप में हम इस साइड पे रख दिया था। अब वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको लसूड़ों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको टाइट करके हम बंद कर देंगे ताकि इसमें हवा दाखिल ना हो। लीजिए, हमारा लहसुनों का अचार एकदम से परफेक्ट खुशबूदार अचार रेडी हो चुका है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं मैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक बनाओ के साथ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए